आज का तड़का। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो आज का तड़का। मैं शेफ जलाल और आज की हमारी टीम एक बार फिर हाजिर है जी, बड़ी ज़बरदस्त, जायकेदार, मज़ेदार और लज़्ज़त से भरपूर रेसिपीज़ लेकर। और रेसिपीज़ के साथ साथ आप सबके लिए दुआ गो हूँ कि हफ़्ते के इस आगाज़ में अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-अमान में रखे, हंसता मुस्कुराता रखे, तमाम परेशानियों से और नागानी आफतों से दूर रखे, खुशियों से भरी ज़िंदगी आप सबको अता फ़रमाए और हंसता मुस्कुराता रखे। आप सबसे भी रिक्वेस्ट है कि हमें अपनी दुआओं में याद रखें और इसी तरह खिलखिलाते रहें और हमारी फैमिली जो है ना वो शाद व आबाद रहे। ठीक है जी, तो आज एंटरटेनमेंट पर आज का तड़का आप देख रहे हैं। मैं हूँ शेफ जलाल और हमारी टीम डेली बेसिस के ऊपर कुछ ना कुछ नया और मज़ेदार से लेकर आप लोगों के लिए आती हैं। ठीक है जी, आते हैं हम और ज़बरदस्त सी रेसिपीज़ बनाना सिखाते हैं। उसमें कभी हमारे साथ कोई गेस्ट होता है, कभी हमारे साथ कोई डॉक्टर होते हैं, तो कभी हमारे साथ नेचुरोपैथ होते हैं या हकीम होते हैं। ठीक है जी, तो आप सब हमसे सवालात कर सकते हैं, चाहे रेसिपी से रिलेटेड हो या रेमेडी से रिलेटेड। बट रेमेडी भी अगेन हकीम शाहनज़ीर या बिल्किस आपा या उम्मे राहिल या कोई हकीम हो तो आप उनसे ज़्यादा पता करें तो वो ज़्यादा अच्छा बता सकते हैं। बट मैं आपको फूड के या खानों के बारे में अच्छा बता सकता हूँ। ठीक है जी, तो आप सब हमें कॉल कर सकते हैं, नंबर ऑन स्क्रीन है। इसके अलावा आप सब हमें ज्वाइन करेंगे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे। हमारे पेजेस का लिंक है जी आज एंटरटेनमेंट। और आज एंटरटेनमेंट ही हमारा यूट्यूब का चैनल है, जहाँ पर अब तक की तमाम वो रेसिपीज़, वीडियोस और रेमेडीज़ जो अब तक हमारे चैनल के ऊपर स्क्रीन पे चल चुकी हैं, वो सारी आप वहाँ से इजीली देख सकते हैं। तो वो तमाम हमारी बहनें, माएँ और हमारे दोस्त, भाई जो इस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करके अपना नाम बनाना चाहते हैं या अपने काम को उरूज पे लाना चाहते हैं या उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो ये प्लेटफॉर्म उनके लिए बिल्कुल हाजिर है और फ्री ऑफ कॉस्ट हाजिर है, क्योंकि ये आपका अपना चैनल है और आपका अपना शो है आज का तड़का। आप हमारी बहनें और माएँ जो घरों से बैठकर काम कर रही हैं या अपना बिज़नेस रन कर रही हैं, वो तमाम बहनें और माएँ यहाँ पर आकर अपना ब्रांड का नाम बताएं, खाना पकाएं और लोगों को दिखाएं कि आप क्या अच्छा बनाती हैं और क्या अच्छा बेच रही हैं। क्योंकि जो आप हिस्सा घर का हैं, बाजू आप अपने वालिद का बने हैं, हस्बैंड का बने हैं, भाई का बने हैं, तो वो मैं समझता हूँ कि बड़ा एक अहम रोल आप लोग अदा कर रहे हैं। ठीक है जी, और कुछ लोग हैं जो शौक़ के लिए भी ये सारे काम कर रहे होते हैं, तो ये एक वेल एंड गुड, मतलब अच्छी बात है कि आप लोग इस तरह से काम कर रहे हैं। और जिस तरह से आगाही हमारी जो कहेंगे कि मीडिया इस वक्त दे रही है, और इसके अलावा जो लोग इंस्टीट्यूशंस में काम कर रहे हैं और डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर इंस्टीट्यूट्स हैं कलिनरी के, जहाँ पे फूड और कुजीन जो डिफरेंट खानों को जो है पढ़ाया जा रहा है और बताया जा रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा अफादियत या फ़ायदा इनसे हासिल करना चाहिए और हमें हमारी बहनों को, माँओं को जाकर वहाँ पे पढ़ना चाहिए, हमारे भाइयों को पढ़ना चाहिए, ताकि खाने के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पहचान हो सके। अच्छा, खाने ज़रूरी नहीं है कि आपने सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए सीखना है कि आप अपने लिए या अपने घर वालों के लिए, आप कारोबार के लिए भी सीख सकते हैं। देखिए जी, हम जो घरों में खाना पकाते हैं, उन खानों के, उनको पकाने के तरीके में, और जो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री जो कि अगर आप बात करें कि किचन के अंदर जो होटल, जो रेस्टोरेंट के जो किचन में जो खाने पकते हैं, उन खानों में और इन जगहों पे जो घरों में खाने पकाए जाते हैं, इन दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जैसे कि एक बड़ा सिंपल सा, अच्छा मैं रेसिपी के बारे में बताऊं। आज जो हम रेसिपी बना रहे हैं, एक तो खट्टा मीठा बैंगन का भुर्ता बना रहे हैं, ठीक है, जो बड़ी सिंपल और मज़ेदार सी। आज बैंगन, आज वेजिटेबल को हमने पकड़ाया कि वेजिटेबल बेस जो है ना हमने रेसिपी बनानी है। और इसके अलावा बड़ी सिंपल सी रेसिपी है, बैंगन के मसालेदार जो है ना कतले, मतलब बारीक कटे हुए बैंगन, और वो मसालेदार किस तरह से पकेंगे। ठीक है, तो ये जो दो रेसिपीज़ आपने बनानी है और दोनों बनाने के बाद ट्राई करनी है। तो ट्राई करने के बाद आप सबने अगेन हमेशा की तरह हमें फीडबैक देना है कि रेसिपी कैसी बनी और कैसी लगी। अच्छा, मैं बात कर रहा था कि रेसिपी बनाने में और दोनों तरह से कितना डिफरेंस है घर के अंदर और जो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के अंदर या होटल या रेस्टोरेंट के अंदर पकाने में कहाँ पर डिफरेंस आता है। ठीक है, हम एक प्याज काटते हैं, ठीक है जी, घर में भी कटता है और रेस्टोरेंट में भी कटता है।
अच्छा, घर में जो कटता है ना वो बिल्कुल वेस्टेज पार्ट जो उसका टेल पार्ट होता है उसको भी निकालते हैं, उसको भी साफ़ करके तरीके से इस्तेमाल करते हैं। और बट घर के रेस्टोरेंट के अंदर इस तरह से रेस्टोरेंट में डायरेक्ट काटते हैं, टेल और हेड दोनों काट कर उसको वेस्ट कर देते हैं और सेंटर का पीस यूज़ करते हैं। अच्छा, इसी तरह से बाकी के वेजिटेबल भी होती हैं, मगर उन पर आते हैं और फिर हम इस बात को गुफ्तगू को आगे करते हैं। बट उससे पहले एक कॉलर हमारे पास है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी, आदाब 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 आदाब। कैसे हैं आना आप, ठीक हैं? यार हैरान होती हूँ मैं, क्या मुझे पहचानते कैसे हो? आपकी आवाज़ यार देखें भाई, हमारी कॉलर, हमारी फर्स्ट कॉलर, हमारी रेगुलर कॉलर, और मैं आपकी आवाज़ ना पहचानूं तो ये तो फिर बात नहीं बनती ना। थैंक यू सो मच। थैंक यू। यू आर वेलकम। लाहौर में तो बड़ी गर्मी थी यार, आप बताएं कैसा मौसम है आज? जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा मौसम है, बहुत अच्छा मौसम है। मौसम सही हो गया? आंधी वगैरह चली, थोड़ी तूफान उफान टाइप के जो हवा चलती है? तूफान कुछ मौसम में भी आए हैं और कुछ जिंदगियों में भी तूफान आए हैं। अच्छा, 2-3 दिन पहले स्मोक सा था। जी 2 दिन पहले स्मोक था लाहौर में। 2 दिन पहले लाहौर में मौसम? हाँ, मौसम स्मोक ज़्यादा था मेरे ख्याल से, नहीं? जी बिल्कुल ऐसा ही है, वही कह रही हूँ कि कुछ तब्दीलियाँ आई हैं मौसम में भी, कुछ लोगों की तब्दीलियाँ जिंदगी में भी आई हैं, लेकिन अच्छी तब्दीलियाँ आई हैं। चलें, अल्लाह मियाँ आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, हंसता मुस्कुराता रखे। क्या फरमाइश करेंगी? हेलो आहाना, चले गए? चलें आना, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया जी। ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, आप फैमिली का हिस्सा हैं और हमेशा रहेंगी, क्योंकि आप हमारे फर्स्ट कॉलर हैं और हमेशा से आप कॉल करती आई हैं, तो इसलिए आपको पहचाना जाता है। अच्छा जी, इसके अलावा जिस तरह से मैं बात कर रहा था वेजिटेबल की कटिंग, फिर इसके अलावा आपका जो रेस्टोरेंट और होटल्स होते हैं इनके अंदर जिस तरह से हम, अच्छा यहाँ पर हम एक ही चॉपिंग बोर्ड इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? घरों में, कुछ घरों में चॉपिंग बोर्ड भी इस्तेमाल होता है और वो एक ही इस्तेमाल कर रहे होते हैं, और कुछ घरों में चॉपिंग बोर्ड ही नहीं होता, माएँ हमारी, बहनें हमारी हाथ से काट रही होती हैं, ठीक है? अच्छा, अब यहाँ पर ना बड़ा मेरे पास बीच में 1-2 लोगों की कॉल्स भी आई कि आप अनहाइजेनिक खाना बना रहे हैं, आप वेजिटेबल को उसी पे काट रहे हैं, मीट को भी उसी पे काट रहे हैं। तो ये बड़ा एक मैं समझता हूँ कि इस तरह की बातें करना ना ये मेरे ख्याल से जो है ना एक्सेप्टेबल नहीं है, बिकॉज के हम अपने घरों की ख़वातीन को सिखा रहे जो बग़ैर चॉपिंग बोर्ड के काम कर रही होती हैं। अगर चॉपिंग बोर्ड कर रही हैं इस्तेमाल तो वेल एंड गुड है, मगर मेरा फ़र्ज़ बनता है कि इससे पहले भी हमने ये बात की है कि अब रेड चॉपिंग बोर्ड, वाइट चॉपिंग बोर्ड, येलो चॉपिंग बोर्ड, ब्राउन चॉपिंग बोर्ड, ठीक है जी, तो ये सारे चॉपिंग बोर्ड्स हैं, ठीक है? रेड मीट, येलो जो है वो पोल्ट्री के लिए है, रेड मीट के लिए, कच्चे लाल मीट के लिए, ठीक है जी, वाइट मीट सी फूड के लिए। तो इस तरह से आपके डिफरेंट है। अब हमारे घरों में अगर हम एक लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास की बात करते हैं जिससे मैं ताल्लुक़ रखता हूँ, तो हमारे घरों के अंदर इस तरह से इतने सारे चॉपिंग बोर्ड नहीं रखे जा पाएंगे, ठीक है? अब हर घर अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि चॉपिंग बोर्ड, जिस चॉपिंग बोर्ड की मैं बात कर रहा हूँ वो चॉपिंग बोर्ड महंगा है, ठीक है? तो इसी तरह से चॉपिंग बोर्ड हो गया तो उसका इस्तेमाल, फिर हर चीज़ की छुरी अलग होती है, नाइफ़ अलग होती है। खैर, इस पे रहते हैं कॉलर और उनसे ही बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। यार वो डॉक्टर साहब से मिल रहा था, वो जो ऐनक लगा के बैठते हैं, दवाइयों का बताते हैं भाई। हाँ, हकीम शाह नज़ीर साहब नाम है उनका सर। जी हाँ भाई, आप बहुत अच्छे आदमी हैं। मैं कई दफ़ा नंबर मिलाया, कई साल के बाद मेरा नंबर मिला है आपका। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कॉल की। आप देखें, बुध को इंशाल्लाह हकीम शाह नज़ीर साहब हमारे साथ होते हैं, बुध वाले दिन, ठीक है? आप पूछने क्या चाहते हैं उनसे? मेरे शुगर का है, ब्लड प्रेशर का है, ये मसला है मेरे भाई, तो मेहरबानी करके मेरी कॉल तुम बुध वाले दिन बात करा देना। बस। आपका नाम? नसीर खान। नसीर खान? जी हाँ। नसीर भाई, ब्लड प्रेशर, और आपने ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम बताया खाली? हाँ, ब्लड प्रेशर है, शुगर है। ब्लड प्रेशर और शुगर? शुगर, ब्लड प्रेशर, शुगर है। और कभी कभी यानी मेरे को दिल भी यानी ऐसा धड़कता है तो बस चलने में गिर जाता हूँ। आप अपना ख्याल रखें बहुत ज़्यादा, इंशाअल्लाह ताला। आप सबसे पहले तो अपने किसी भी करीबी डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं जब तक हकीम शाह नज़ीर साहब से बात नहीं होती। वंस हकीम शाह नज़ीर साहब आते हैं वेडनेसडे वाले दिन, आप उनसे बात करें और जो भी वो रेमेडी बताते हैं वो उनको अप्लाई करें ताकि आप उनसे अफादियत हासिल कर सकें। बट
मैं ये समझता हूँ कि स्लो पॉइजनिंग है। हकीमी इलाज जो हकीम साहब बकौल हकीम साहब के क्या ये देर से टाइम लेता है ठीक करने में, ठीक है, मगर इमीडिएटली जो आपको अफादियत जो हासिल होगी, फ़ायदा जो हासिल देगा वो एलोपैथिक देगा। तो करीबी जितने भी आपके जो भी डॉक्टर हैं आप उनको ज़रूर दिखाएं और एलोपैथिक तो मिनिमम स्टार्ट करें, क्योंकि ब्लड प्रेशर एक ऐसा मर्ज़ है जो कि जिसको छोड़ के नहीं रखना चाहिए। नस आपकी जो है दिमाग की रग जो है वो प्रॉब्लम दे सकती है आपको, ठीक है, आपका हार्ट बीट बढ़ सकता है, आपको बहुत सारी परेशानी अल्लाह ना करे आपको हो सकती है। शुगर का हाई होना या लो होना तो ये भी एक डेंजर जोन में चला जाता है। तो खुदारा अपना ख्याल रखें, हमारी दुआएं आपके साथ है, अल्लाह मियां आपको अपने ज़ुबान में रखे, हंसता मुस्कुराता रखे। खैर, तो मैं आपसे बात कर रहा था चॉपिंग बोर्ड मीट की, फिर इसके अंदर फीफो होता है कि आपने मीट को फर्स्ट इन फर्स्ट आउट या कोई भी ग्रोसरी या टिन पैक आइटम इन सब को किस तरह से रखना है, यही टॉपिक आज रखेंगे। हम बात कर रहे थे मज़ेदार सी रेसिपीज़ बनाने की, और हम अपने शो के अंदर आपको पता है कि रेसिपीज़ बनाना सिखाते हैं ज़बरदस्ती। अच्छा, अब हमने करना क्या है, खट्टे मीठे बैंगन, ठीक है जी, खट्टा मीठा बैंगन आप कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने करना क्या है, सबसे पहले 1 2 3 साइज हैं तो यस ये 3 ले लेते हैं, ठीक है जी। तो अब इन 3 बैंगन के ऊपर, अच्छा घर में चूल्हा होता है तो सबसे बेस्ट ये जो है ना चूल्हे के ऊपर कुक्ड होते हैं, ठीक है जी। यहाँ पर हमने इस तरह से ऑयल ड्रॉप करके ग्लव्स पहन लिया, ठीक है, और इस पे हमने सॉल्ट और ये पेपर लगाकर अच्छी तरह से इसको आप ठीक है जी ऑयल से कवर कर लें, ठीक है, ये हो गया डन। और उसके बाद आप चिमटे की मदद से इसको इस तरह से आग के ऊपर जला दें। जब आप चिमटा से इसका एज पकड़ लें, टेल पकड़ लें, और उसके बाद ये हिस्सा जो है आग के ऊपर रख के इसको स्किन को पूरी जला दें। जब स्किन प्रॉपर जल जाएगी और उसके बाद आप इसको एल्युमिनियम या प्लास्टिक फॉइल के अंदर या किसी भी एयर टाइट कंटेनर में आप इसको रख दें, ठीक है। फिर देखें आप बैंगन जो है वो नरम हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ओवन को ऑन करके बैंगन तीनों जो है वो इस वक्त ओवन में रख दिए, ठीक है। ओवन में रख के हम इसको बंद कर देते हैं। अच्छा, अब होता क्या है, हम बात कर रहे थे फीफो की। फीफो होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। तो घर में जो भी चीज़ हम लेकर आते हैं बाज़ार से ख़रीद कर, ठीक है, चाहे वो दाल हो, चावल हो, चीनी हो, आटा हो, ख़ास तौर पे हम आटे के जो हमारे ड्रम होते हैं या मसाले के जो हमारे बॉक्सेस होते हैं, ठीक है जी, जिनके अंदर हम स्पाइसेस रखते हैं, ठीक है जी। तो वो सारी क्या कहेंगे चीज़ें जो हैं उनमें जो स्पाइसेस हम भर के रखते हैं, ठीक है जी। तो मेक श्योर करें कि जो मसाले आप भर के रखते हैं उन मसालों को जब आप नया मंथ आपका स्टार्ट होता है और आप ग्रोसरी लेकर आते हैं घर के लिए, तो वो मसाले पहले किसी बॉल में खाली करें और उसके बाद उसमें पहले नया मसाला ऐड करें और फिर उसके ऊपर पुराना मसाला ऐड करें, ठीक है जी, ताकि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, क्योंकि जो पुराना सामान है वो पहले यूज़ हो जाए और नया सामान बाद में यूज़ हो। अच्छा, हम करते क्या हैं, हम पुराने सामान के ऊपर ही नया सामान डाल देते हैं, शामिल कर देते हैं, तो जिसकी वजह से नीचे वाला जो सामान होता है वो ख़राब हो जाता है या ख़राब हो रहा होता है। तो इसी तरह से फूड पॉइज़न होने का, पेट ख़राब होने का, ठीक है जी, बीमार होने के खदशात जो हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं। इसी तरह मीट की जब बात आती है, मीट में चाहे वो चिकन हो, बीफ हो, फिश हो या कोई भी इस तरह की मीट का आइटम हो जो आप घर में लेकर आते हैं, तो उन सारी वेजिटेबल या मीट को आपने इसी तरह से फर्स्ट इन फर्स्ट आउट करना होता है। अच्छा, अब घर में हम जितने भी टिन पैक आइटम लेकर आते हैं, जैसे
टमाटो पेस्ट हो गया, ठीक है जी, टमाटो प्यूरे हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद ऑलिव्स मिलते हैं टिन में, मशरूम्स मिलते हैं टिन में, ठीक है। फिर स्वीट कॉर्न मिलते हैं, बेबी कॉर्न मिलता है, ठीक है जी। तो बैम्बू शूट्स हैं। तो इस तरह के जो इंग्रेडिएंट्स जो लोहे के डब्बे में आते हैं और फिर उसके बाद उसको हम कैन को खोलते हैं ऊपर या टिन कटर से खोलते हैं और उसके बाद जितना यूज़ करना है उतना यूज़ करने के बाद हम उसको रख देते हैं, ठीक है जी। तो मेक श्योर करें कि आप उसको इस्तेमाल करने के बाद उस डब्बे में से जो भी प्रोडक्ट उसमें मौजूद है उस डब्बे में से उसको पूरा निकाल कर, ठीक है, किसी बॉल में शामिल करके, किसी बॉल में निकाल कर चिलर में रखें। उस डब्बे के अंदर आपने चिलर में नहीं रखना, ठीक है। उससे भी पॉइज़न होने का या पेट ख़राब होने का या आप बीमार हो सकते हैं, ठीक है जी। तो इस तरह से हमने, जब तक हम गपशप लगा रहे थे तो हमने करना क्या है, बेस बनाना है, ठीक है जी। हम करी की बेस बना लेंगे और इसके साथ ही यहाँ पर आप लहसुन के बारीक बारीक, ठीक है, फर्स्ट इसको इस तरह से हम मैश कर लेते हैं और मैश करने के बाद इसको हम चॉप कर लेंगे। ये तो व्यूअर्स आप सबको मैं बताता चलूँ कि आप सब ने हमें ज्वाइन करना है इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे। हमारे पेजेस का जो लिंक है वो है जी आज एंटरटेनमेंट, और आज एंटरटेनमेंट ही हमारा यूट्यूब का चैनल है। और इसके अलावा आप सब हमें कॉल कर सकते हैं, नंबर ऑन स्क्रीन है। रेसिपी से रिलेटेड अगर कोई भी आपका सवाल है जो मुझे आता होगा, इसका जवाब मैं बिल्कुल दूंगा और मैं आपको बताऊंगा उसके बारे में। अच्छा, यहाँ पर हमने इस तरह से गार्लिक को अच्छी तरह से आपने चॉप करना है। अच्छा, हमारी इंडस्ट्री के अंदर बड़ा स्ट्रिक्ट, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में बड़ा स्ट्रिक्ट सिस्टम है हाइजीन को और हैसब को लेकर कि इवन के शेफ्स को घड़ी पहनना अलाउ नहीं है, ठीक है, रिंग्स पहनना अलाउ नहीं है, कड़े या जूली जो भी चीज़ें, इस तरह की कोई भी चीज़ अलाउ नहीं होती, ठीक है। अब हम, मगर जब आप बात आती है टीवी शो की या कुकिंग शो की, तो ये बिल्कुल अलग चीज़ है, ठीक है। हम घर की जो हमारी माएँ और बहनें हैं उनको कुकिंग एक्सपर्ट बना रहे होते हैं, उनको सिखा रहे होते हैं, बता रहे होते हैं। अच्छा जी, तो इसमें जो इंग्रेडिएंट्स है उसके अलावा ग्रीन चिली का हम यूज़ कर रहे हैं, हरी मिर्चों का, हरी प्याज का हम यूज़ कर रहे हैं। फिर यहाँ पर हमने हल्दी पाउडर है, लाल मिर्च का पाउडर है, गरम मसाला है, काली मिर्च है और नमक है, ठीक है जी। दूसरी तरफ हम यहाँ पर जो इंग्रेडिएंट यूज़ कर रहे हैं इसके अंदर हमने कोरिएंडर जो धनिया पाउडर है, कुटा हुआ धनिया है, काली मिर्च है, अगेन हल्दी है और गरम मसाला है, लाल मिर्च का पाउडर है, नमक है, अदरक है और यहाँ पे ये हमने क्या कहेंगे, ग्रीन चिली और प्याज का हम इस्तेमाल करते हुए बैंगन के साथ इस रेसिपी को भी फाइनल करेंगे, ठीक है जी। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, गार्लिक, जो लहसुन हमने बारीक काटा था, ठीक है, इसको हम ऑयल में कुक होने के लिए शामिल कर देते हैं, ठीक है। शामिल करने के बाद, अच्छा, जो मैंने बैंगन ओवन में रखे हैं बेक होने के लिए, उनको अगर आप नाइफ़ से नाइफ़ उनके ऊपर इस तरह से आपने, ठीक है, ये देखें, इस तरह से आपने नाइफ़ इनके ऊपर लगाना है, कट लगा देना है ताकि बैंगन जो है अंदर बस्ट ना हो। जैसे ही हीट इसमें बिल्ड जमा होगी, स्टीम बिल्ड होगा, क्योंकि स्किन ऊपर से हमने रिमूव करनी है तो वो स्किन जो है वो बस्ट होगी, ठीक है। तो मेक श्योर जब भी आप चूल्हे पे भी पकाएं तो आग के ऊपर आपने उसको अच्छी तरह से कुक करना है, ठीक है जी, और कट लगा देना है। इसके साथ एक कॉलर है, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। हाँ जी, हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, शेफ जलाल जी, जलाल बात कर रहा हूँ। कौन है हमारे साथ और कहाँ से? मैं शेफ जलाल फैसलाबाद से बात कर रही हूँ, अलिशबा नूर। अलिशबा फैसलाबाद से? जी जी।
अलिशबा कैसी तबीयत है आपकी, ठीक ठाक है आप? जी जी मैं ठीक ठाक हूँ। मैं काफी दिनों से आपको कॉल कर रही हूँ, कोई उठा ही नहीं रहा था। बस अब आपसे रोजाना बात होगी। आप बताओ क्या कहना चाहते हो? शेफ जलाल, मुझे आप इतने अच्छे लगते हैं। आपकी जो रेसिपीज हैं वो बहुत अच्छी आप बनाते हो। मैं तो दोपहर को तो अपने किचन में चली जाती हूँ। अच्छा, आप टीवी का वॉल्यूम अगर बंद कर दोगे ना तो हमारी बात बड़ी अच्छी हो जाएगी अलिशबा। नहीं नहीं, मेरा वॉल्यूम बंद ही है सर। हाँ, टीवी का वॉल्यूम बंद कर दो आप पहले। कर दिया सर। कर दिया। अच्छा ये बताओ, सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच कि आपने कॉल किया हमें हमारे शो के अंदर। ये बताओ कि क्या फरमाइश करोगे? मैंने ना आपसे वो जो कहते हैं मकरोनी मैं बनाती हूँ, पर चीज वाली मकरोनी मुझे बनाना सिखा दिएगा। कौन सी मैक्रोनी? मेजुला चीज की। कौन सा चीज केक? दोबारा कहिएगा अलिशबा। पास्ता बनाना सिखा दे। पास्ता, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है अलिशबा, डन, डील डन हो गई। मैं आपको बेहतरीन सा पास्ता की रेसिपी बनाना सिखाऊंगा, ठीक है? चलें जी, अलिशबा से बात हो रही थी। थैंक यू वेरी मच अलिशबा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद से कॉल कर रही थी अलिशबा। यहाँ पर अब हमने गार्लिक को अच्छे से कुक किया और कुक करने के बाद अब हमने इसमें चॉप गार्लिक और जिंजर का पेस्ट इवन आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बट गार्लिक का फ्लेवर जो है ना वो अलग से परमानेंट होता है जब आप उसको चॉप करके ऐड करते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पर हमने टमाटर इसमें शामिल किया, ठीक है। टमाटर शामिल करने के बाद इस तरह से, और इसके बाद इसमें हमने अब स्पाइसेस शामिल करने हैं, ठीक है जी। यहाँ पर आपने हल्दी पाउडर, नमक आप इसमें हस्बे जायका ऐड कर दें, अपने जायके के हिसाब से आप इसमें नमक ऐड कर देंगे। लाल मिर्च का पाउडर इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है जी। गरम मसाला कम शामिल कीजिएगा, ज़्यादा नहीं, ठीक है। काली मिर्च का पाउडर हाफ़ टी स्पून के करीब हम इसमें शामिल कर देंगे, ठीक है जी। ये शामिल करने के बाद इसको मसाले को आप अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे विद फ्रेश टमाटोज़ शामिल करने के। यूजुअली क्या होगा कि जब आप इसको पकाएंगे तो इसकी जो स्किन है, ठीक है जी, वो अलग होगी। टमाटर की स्किन डिज़ोल्व नहीं होती इतनी आसानी से, ठीक है जी, पकती नहीं है। तो यहाँ पर आप टमाटर का प्यूरे बनाकर भी, पेस्ट बनाकर भी इसमें ऐड कर सकते हैं। और जब आप जो बात मैं कह रहा था कि यूजुअली हम क्या करते हैं, हम इसी तरह से इसको पका रहे होते हैं बारीक बारीक काट कर, ठीक है। तो आप इसको स्लाइस इसके जो टमाटर के ऊपर से जो स्किन जिस तरह से ये निकल रही है, अब आप यहाँ पे देखें तो ये आपने स्किन को इस तरह से रिमूव भी कर सकते हैं आप, ठीक है जी, इजीली, आराम से। बाद में जैसे ही पक जाए तो आप किसी भी स्पून या फोक की मदद से स्किन को रिमूव कर दें, तो वो भी तरीका आपके पास है। बट आप प्यूरे बना लेंगे तो आसानी हो जाएगी, अदरवाइज़ आप इस तरह से इसको जाने दें, ठीक है जी। तो यहाँ पर हमने मसाले के साथ टमाटर को पकने के लिए रख दिया, और दूसरी तरफ बैंगन जो एग प्लांट हमने ओवन में रखे थे, ये देखें, ठीक है जी, बेहतरीन स्मोक, ठीक है। जिस तरह से मैंने कहा था आपको कि ये बस्ट हो सकते हैं, ठीक है जी, अभी तक तो बस्ट नहीं हुए हैं, बट इसको वापस रखते हैं ओवन में। ऑयल हमने इसके ऊपर लगा दिया था, थोड़ा टाइम और रिक्वायर्ड है इसको। बना रहे हैं यहाँ पर ज़बरदस्त सी बैंगन की रेसिपी, जिसके अंदर हमने एग प्लांट जो है वो ओवन में बेक्ड होने के लिए रखे थे, और तकरीबन धुआं स्मोक निकलेगा अच्छा खासा, ये देखें, वाह, ठीक है। और ये यहाँ पर ये देखें कि बस्ट हो चुका है, ठीक है जी। जिस तरह से मैंने आपको कहा था, अगर यहाँ से देखें तो क्रैक आ चुका है, ठीक है जी। ये यहाँ से हो चुका है, ये भी कहीं ना कहीं से क्रैक होगा। खैर, यहाँ पर अब हमने करना क्या है, कोशिश कीजिएगा कि हाथ ना जले आपका, मेक श्योर कि
अब हमने इस तरह से, क्योंकि नरम हो जाएंगे, ठीक है जी, इस तरह से और आपने ये इस तरह से भरता जो है इसका निकाल कर जो है उसको, ठीक है, पील आउट करना है। वाह 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 वाह, ये हो गया डन। सेम इसी तरह से बाकी के दोनों को भी हम, वाह, इस तरह से निकाल लेंगे। ये हो गया डन। अच्छा, एग प्लांट का जब आप इसको पील आउट करेंगे तो ये बैंगन जो है पानी रिलीज़ करेगा, ठीक है जी। अच्छा, उस पानी को आपने रिलीज़ होने देना है और होगा क्या कि आप इसको किसी छन्नी में रख दें थोड़ी देर के लिए स्ट्रेनर के अंदर, ताकि अच्छी तरह से बैंगन जो है वो पानी सारा छोड़ दे। उसमें होगा क्या कि आपकी करी में जो है कड़वाहट, बिटरनेस जो है ना वो नहीं आएगी। यहाँ पर हमने इस तरह से इसको अलग कर दिया और इसके बाद ये यहाँ पर हमने ये हो गया डन। परफेक्ट। और दूसरा पीस भी इसी तरह से हम पील आउट कर देंगे, ठीक है जी। ये हो गया डन, परफेक्ट, ठीक है। अब इसके बाद आप इसको चाहे तो ऐसे ही शामिल कर दें या फिर आप इसको हल्का सा इस तरह से नाइफ की मदद से मैश कर दें। अच्छा, लेबनीज़ जो रेसिपी बनती है जिसको हम कहते हैं मुतब्बल और बाबा गनूश, ठीक है जी, तो ये दो रेसिपीज़ बनती हैं जो एग प्लांट बेस्ड हैं और इसी तरह से यही फॉर्मेट है उसका भी पकाने का और बनाने का, ठीक है। ये हो गया डन। अब यहाँ पर आपने इसको किसी भी छन्नी में आप निकाल दें तो ये पानी इसका सारा आउट हो जाए और उसके बाद आप इसको करी में ऐड कर दें। तो ये यहाँ पर हमने बैंगन का भुर्ता जो है इस तरह से करी में शामिल कर दिया, ठीक है। ये हो गया डन। अब हम चॉपिंग बोर्ड को ज़रा साफ़ कर लेते हैं, पानी जो है एग प्लांट का। ये हो गया डन। अच्छा, हमने किया क्या है, गार्लिक को फाइन चॉप करके ऑयल में अच्छी तरह से कुक किया, उसमें स्लाइस टमाटोज ऐड किए और उसके बाद इसमें तमाम मसाले शामिल कर दिए। मसाले शामिल करने के बाद, ठीक है, एग प्लांट को हमने सेपरेटली कुक किया ओवन के अंदर, या तो आप घर में जो चूल्हा है आपका उसमें आप अच्छी तरह से उसको पका लें और फिर उसके बाद उसमें उसको पील आउट कर दें। अब यहाँ पर देखें इस तरह से ये जो बैंगन के टमाटर के जो स्किन है जो आपको नज़र आ रही है सेपरेट, ठीक है। अब आप इसको फोर्क की मदद से अगर निकालना चाहें तो आप इस तरह से इसको ईज़िली रिमूव कर सकते हैं, मगर मैं समझता हूँ कि इतनी मेहनत करने से बेहतर है कि आप इसको ब्लेंड कर दें, ठीक है जी। तो ब्लेंड करने में भी ये स्किन के जो टमाटर की जो स्किन है वो आपकी सारी फाइन पेस्ट फॉर्म में आ जाएगी और उसको फिर आपको इस तरह से निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। ये हो गया डन। वंस ये डन होता है, अब इसको आपने ज़्यादा कुक नहीं करना, बस सिंपली ये रेसिपी आपकी रेडी है। इसके ऊपर आप ग्रीन चिलीज़ लेकर, ठीक है, इस तरह से काट कर आप इस पे
शामिल कर दें और इसके अलावा ग्रीन अनियन लेकर ग्रीन पार्ट अच्छा ग्रीन पार्ट जो है इसके बेसिकली आपने थिन स्लाइसेस करके भी आप ऐड कर सकते हैं। हम यहाँ पर ये जो वाइट पार्ट है इसको हम बारीक स्लाइसेस में काटेंगे, मगर जो ग्रीन पार्ट है उसको हमने रफली काट लिया है। ठीक है, पील आउट कर लेते हैं इसको ताकि जो डस्ट और मट्टी इस पे लगी हो, वॉश होने के बाद भी जो नहीं उतरती, तो वो फर्स्ट स्किन जो है आप इसकी अनियन की वो रिमूव कर लें। ठीक है जी, इस तरह से रिमूव करने के बाद ये हो गया डन। और इसके बाद आपने इस तरह से आप इसको बारीक बारीक काट लेंगे। ठीक है जी, ये हो गया डन। परफेक्ट। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर हमने ये ग्रीन चिल्ली और ग्रीन अनियन ऑन टॉप, और ये ग्रीन अनियन हमने इस पर शामिल कर दिया। तो व्यूअर्स, यहाँ पर हमारी ये बेहतरीन सी एग प्लांट का जो खट्टा मीठा जो भुर्ता था वो रेडी हो चुका है। अच्छा जी, मैंने क्या किया, हमने अनियन को यहाँ पे कुक करने के लिए रख दिया पैन के अंदर विथ ऑयल, और दूसरी तरफ मैंने एग प्लांट को जो है ना ऑयल में डिप कर दिया। ठीक है, ताकि एग प्लांट को मैं यहाँ पे पैन फ्राइड कर सकूँ। ठीक है जी, और उसके बाद इस तरह से हमने सिंपली विथ ऑयल जो है इस पैन में जो है एग प्लांट को कुक करना है। और वंस ये एक तरफ कुक्ड होता है, हमने दूसरी तरफ इसकी बेस बना लेनी है। ठीक है, आप इसको एज इट इज़ भी मसाले के साथ भी कुक कर सकते हैं और विदाउट मसाला भी आप इसको पैन फ्राइड कर लें, ये आप पे डिपेंड करता है। तो आप सब ने हमारी ये मज़ेदार सी आज का तड़का जो हमारा शो है, इसकी रेसिपीज़ ट्राई करनी है, और ट्राई करने के बाद आप सब ने हमें फ़ीडबैक ज़रूर देना है। और फ़ीडबैक देने के लिए आप सब ज्वाइन करेंगे हमेशा की तरह इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे हमारे पेजेस का लिंक है जी, आज एंटरटेनमेंट, और आज एंटरटेनमेंट ही हमारा यूट्यूब का चैनल है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, वंस अनियन कुक्ड होता है अच्छी तरह से, ठीक है, स्पाइसेस में यहाँ पर नमक इसके अंदर हस्ब ज़ायक़ा शामिल करेंगे। ठीक है, लाल मिर्च का पाउडर, हल्दी, ठीक है, गरम मसाला और काली मिर्च का पाउडर और कुटी हुई, और कोरिएंडर क्रश, ठीक है, साबुत धनिया कुटा हुआ इसमें हम शामिल करेंगे। ये हो गया डन। ठीक है, शामिल करने के बाद अनियन के साथ इस बेस को आप अच्छी तरह से पका लेंगे। ये हो गया डन। और एक तरफ एग प्लांट हमारे पास कुक्ड हो रहे हैं, और दूसरी तरफ हमने ग्रीन चिल्ली और जिंजर जो है इसको हमने बारीक जूलियन काटना है। एक कॉलर हो रहे हैं, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं यशल? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक। आप बताएं भाई, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, ज़बरदस्त, बेहतरीन। आपका भाई आपके सामने है, आप बताओ। मैंने सोचा जलाल भाई तो मुझे भूल गए, तो मैं ही याद कर लूं उनको। लो, हम आपको कैसे भूल सकते हैं, ये बताएं आप। हाँ, ये तो है। और बताएं, कब आ रहे हो शो में फिर? जब आप मुझे बुलाएं मैं हाजिर हूँ। ये तो तुम्हारा अपना शो है यार, जब दिल करो आ जाओ। हैं? जी जरूर। और आपको पता है, मैं कॉम्पिटिशन में गई थी, तो मैं वहाँ पे सिलेक्ट होकर आई हूँ और जीत कर आई हूँ, मैं विन कर आई हूँ। क्या बात है भाई, किस चीज का कंपटीशन था? टीवी शो में ही था, तो वहाँ गई थी मैं। अच्छा, गई था वो। जी जी। वाह भाई वाह, कॉन्ग्रेचुलेशंस भाई, मुबारक आपको बहुत बहुत।
आ जाओ फिर जल्दी से आ जाओ शो में। आप ही को भी इस दफा आप ही को भी लेकर आना, दोनों साथ शो करेंगे सारे। दोनों सही है। क्या बोलते हो? आप ही सलाम बोल रही हैं आपको। हैं? आप ही आपको सलाम बोल रही मेरा हैं। भी सलाम देना, मेरा भी सलाम देना। तीनों मिल के शो करेंगे, सही है? चल नहीं, ठीक है, डन हो गया। है ना? जी जी। तीनों मिल के बेहतरीन सी रेसिपी बनाएंगे और सबको सिखाएंगे। आदि एक रेसिपी तुम बनाना, एक मैं बनाऊंगा, और एक क्या था? अलकुमा। हाँ, अलकुमा जी। है ना? जी जी। देखा, नाम मुझे याद था यार, बस वो थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन जो है ना वो निकलने में मसला था। जी। इतना मुश्किल नाम क्यों रखा है ये बताएं? अम्मी पापा की मर्जी थी। है? उन्होंने रखा है। इसका मतलब क्या है अलकुमा का? अल्लाह की कौम। अल्लाह की कौम। और आपके नाम का क्या मतलब है? अपने नाम का मतलब नहीं पता? पता है ना, बता तो रही हूँ। क्या? सरसब शादाब खूबसूरत चांद। ओहो। और मेरे नाम का मतलब पता है? जलाल हैदर। नहीं, गुस्से वाला। गुस्से वाला। हाँ। जलाल। गुस्से वाला। कहीं से लगता हूँ मैं गुस्से वाला? नहीं, आप तो बड़े नरम दिल हैं। है ना? सब मुझे बोलते यार तुम देखने में लगते हो गुस्से वाले। मैंने बोला यार मैं कहाँ से, मुझे गुस्सा आता ही नहीं है यार। नहीं, मैं आपसे मिली थी, मुझे तो बहुत अच्छा लगा था। बहुत। बस क्या फरमाइश करोगे और कब आओगे शो में, ये बता के जाओ। बस मैं बहुत जल्दी आने वाली हूँ इंशाल्लाह। सही है, यावर भाई और दानिश भाई के साथ कोऑर्डिनेट करो और आ जाओ जल्दी से। भाई बहन दोनों मिलके जो है ना बेहतरीन सा शो करेंगे, ठीक है? सही है। चलो ओके मेरी बहन, थैंक यू वेरी मच मेरा बेटा, बहुत बहुत शुक्रिया। ख्याल रखना और दुआओं में याद रखना। अच्छा, यहाँ पर अब क्या किया हमने, अच्छा एग प्लांट जब ऑयल को ना एब्जॉर्ब करता है, पीता है, ठीक है जी, अच्छे से बैंगन को जो है आपने पैन के ऊपर कुक करना है। और कुक करने के बाद आपने जो बेस बनाया है यहाँ पर, ठीक है, अनियन का, बेशक आप इसमें चाहें तो आप इसमें योगर्ट भी ऐड कर सकते हैं, दही भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है? तो करी का कलर भी और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। और क्या कहेंगे कि आप लाइक और फ्लेवर्स भी थोड़े शार्प हो जाएंगे, मतलब हल्की सी ना स्वीटनेस के साथ सारनेस भी आ जाएगी। अभी इसमें स्वीट और स्पाइसी फ्लेवर आ रहा होगा, जो अनियन की मिठास है और स्पाइसेस की शार्पनेस है वो आ रही होगी। अच्छा, जब आप इसमें योगर्ट दही ऐड करेंगे ना तो इसके अंदर शार्पनेस आ जाएगी, सॉरी सारनेस आ जाएगी, ठीक है, खटास आ जाएगी। यहाँ पर आपने इस तरह से ऑयल के अंदर एग प्लांट को अच्छी तरह से कुक करना है। योगर्ट डन। अब हम एक काम करते हैं, यहाँ पर हम बैंगन जो है इस तरह से वेट दे देते हैं एक दूसरे के ऊपर ताकि अच्छे से ये कुकड हो जाए। और बाकी के जो बैंगन है इनको भी हम पकने के लिए रख देते हैं, ठीक है जी। तो इस तरह ये हो गया डन, परफेक्ट। तो जिस तरह से मैंने यशल को कहा, असल में यशल ख़ुद बड़ी स्वीट सी हैं, शहज़ादी हैं हमारी छोटी, ठीक है? तो आप भी यशल की तरह हमारे शो में आ सकते हैं। आप सब भी हमारी फैमिली का हिस्सा हैं और आकर अपनी मनपसंद रेसिपी, जिस तरह से इससे पहले हमारी बहनें जो हमारे शो में आई हैं बहुत सारी, जिन्होंने बहुत ज़बरदस्त सी रेसिपीज़ आप लोगों को बनाना सिखाई हैं, आपने देखी भी हैं, ठीक है? तो उनकी तरह आप भी हमारे फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं, बल्कि हैं आप, और आकर आप बनाएं और सिखाएं लोगों को जो आपके क्या कहेंगे कि सकाफ़त या आपके घर में बनाया जाता है या आप जिसमें एक्सपर्ट है, ठीक है जी। तो वो सारी रेसिपीज़ आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, मतलब हमारे देखने वाले जो लोग हैं, हमारी फैमिली जो है, आप उनके साथ। अच्छा, यहाँ पर देखें पानी वंस खुश्क होता है अनियन का, तो ये बेस हमारी रेडी हो चुकी है। अच्छा, दूसरी तरफ हमने एग प्लांट का जो बेस बनाया था वो भी मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पे। असद भाई ये भी दिखाइएगा ज़रा, ठीक है? तो अब हमने इस तरह से बेहतरीन ये भी हमारे पास रेडी हो चुका है विद अनियन और ग्रीन चिली, ठीक है? अब ये देखें इस तरह से आप इसको सिंपली इस तरह से मिक्स करें, ठीक है जी। और बड़ा ज़बरदस्त सा कलर और ख़ूबसूरत सी ये रेसिपी जो है भुर्ते की बैंगन की
रेडी हो चुकी है। अच्छा, शार्पनेस जो है, स्पाइस की मिकदार जो है वो आप अपने हिसाब से इसके अंदर मेंटेन कर सकते हैं। मतलब लाइक अगर आप ज़्यादा मिर्चें खाना चाहते हैं तो आप इसमें मिर्चें बढ़ा दें, और अगर कम खाना चाहते हैं तो जिस तरह से हमने ऐड किया, गरम मसाला कम, लाल मिर्च का पाउडर कम, अगर आप फ्लेवर शार्प करना चाहते हैं तो उसमें लाल कुटी हुई मिर्च भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पर बैंगन को आपने अच्छी तरह से ऑयल में पैन फ्राइड कर दिया। ठीक है, पैन फ्राइड करने के बाद अच्छा, मेक श्योर कि हाथ ना जले आपका, इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है। डन, परफेक्ट। तो ये सारी चीज़ें हैं जी। और जिस तरह से हम शुरू में बात कर रहे थे कि घर में खाने को रखने का तरीका, ठीक है, खाने बनाने का तरीका, वेजिटेबल्स को घर में लाकर या मीट को घर में लाकर उसको स्टोर करने का तरीका, सैनिटाइज करने का तरीका, ठीक है, फिर उसको पकाने का और बनाने का तरीका वो आ गया। ठीक है, फिर बाइंग के कुछ तरीके हैं। ठीक है जी, सी फूड किस तरह से ख़रीदा जाए, मीट किस तरह से ख़रीदा जाए, कौन सी क्वालिटी का ख़रीदा जाए तो ये सारी चीज़ें आपको हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के जो आजकल आपने देखा है कि इंस्टीट्यूशंस इतने सारे हो गए हैं कि डिफरेंट जगहों पे स्कूल और यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस खुले हैं। ठीक है जी, जहाँ पर जाकर आप इसकी एजुकेशन ले सकते हैं, आप पढ़ाई कर सकते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि हमारी बहनें जो इंडस्ट्री में नहीं आना चाहती, बेशक ना आएँ, मगर शॉर्ट कोर्स कर लें, बेशक 1 मंथ का कोर्स कर लें, या कोई भी सेमिनार कहीं पर कंडक्ट होता है तो आप सेमिनार अटेंड करें। ठीक है, कोई शॉर्ट कोर्स 1 वीक 2 वीक का या 1 मंथ का कोर्स होता है, उसको अटेंड करें, ताकि आप घर में जो हमारे भाई, बच्चे, बहनें और बेटियां हैं वो अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए अच्छा खाना खा सके। ठीक है, और आपके घर का जो किचन है वो खूबसूरत हो, क्योंकि हमें हाइजीन और हैसब और ये सारी चीज़ें जब पढ़ाई जाती हैं या बताई जाती हैं, तब जाके हमारे माइंड में ये चीज़ क्लिक होती है कि फीफो क्या है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट क्या है, MRDs क्या। अब जैसे हम करते हैं क्या, अच्छा ये घरों में तो फार्मूला अप्लाई नहीं होता, क्योंकि बहुत रेयर टाइम के लिए, जो छोटे टाइम के लिए हम चीज़ों की बाइंग लेते हैं और उनकी क्वांटिटी बनाते हैं। बट जब रेस्टोरेंट इंडस्ट्री या हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के अंदर, जैसे होटल हैं, ठीक है, इनके अंदर जाते हैं, या हॉस्पिटल्स के जो किचन्स होते हैं, ठीक है, उनके अंदर अगर आप जाते हैं तो वहाँ पर आप देखेंगे जितने भी खाने बनाए जाते हैं या उनकी जो भी प्रिपरेशन होती है, उनके ऊपर MRD लगती है, सही है, मैन्युफैक्चरिंग डेट लगती है उनके ऊपर, और एक्सपायरी उन पे मेंशन हो जाती है कि इस डेट से इस डेट तक ये खाना आज बनाया है, तो इस डेट को बना है और इस डेट को ये एक्सपायर हो जाएगा, ये चीज़ ख़राब हो जाएगी या इसको फेंक दिया जाएगा। तो इसी तरह से हर चीज़ जो वेजिटेबल है, फ्रूट है, चाहे वो इवन के ऑयल हो, मसाला हो, हर चीज़ की एक्सपायरी है। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो एक्सपायर नहीं होती। ठीक है, इंसान एक्सपायर हो जाता है, तो हर चीज़ की एक एक्सपायरी है, तो उस एक्सपायरी के बाद उस चीज़ को इस्तेमाल करना सेहत के लिए मुज़र है और नुकसानदेह। यहाँ पर प्रेजेंटेशन जो है ना वो बड़ी मैटर करती है। तो मैं एक्चुअली एग प्लांट को जो है ना वो अच्छे से प्रेजेंट कर रहा था करी के साथ, तो फाइनली तो थोड़ा टाइम लग गया। खैर, तो यहाँ पर हमने इस तरह से बेस में करी रखकर विद ऑयल, ठीक है, और ऊपर से हमने एग प्लांट को जो है अच्छी तरह से स्टैक कर दिया है। ठीक है, और यहाँ पर ये जो भुर्ता आप कह लें या इसको मैश कह लें, एग प्लांट, ठीक है जी, तो ये भी हमारे पास रेडी है। तो दोनों रेसिपीज़ आई एम श्योर आप लोगों को पसंद आई होगी और आप लोग ट्राई भी करेंगे। और जब भी आप ट्राई करेंगे, ट्राई करने के बाद आप सबने हमें फीडबैक देना है, और फीडबैक देने के लिए आप सब ज्वाइन करेंगे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे हमारे पेजेस का जो लिंक है वो है जी आज एंटरटेनमेंट, और आज एंटरटेनमेंट ही हमारा यूट्यूब का चैनल है। अच्छा जी, एग प्लांट जितना जब आप काट लें, अगर प्रिपरेशन की तरफ जाते हैं तो प्रिपरेशन में आप अगर एग प्लांट को पहले काट के रख लेंगे तो एग प्लांट काला हो जाएगा। तो मेक श्योर कि उसको पानी में अच्छी तरह से डिप करके रखें या फिर उसको ऑयल लगा लें, ठीक है, तो एग प्लांट आपका काला नहीं होगा। या फिर उसको मिल्क में डुबो के रखें। अब मिल्क इतना कॉस्टली है तो मिल्क में तो डुबोने का सवाल नहीं होता। बट अच्छा, अगेन दूसरा जो भुर्ता आपने बनाया है, उस भुर्ते के लिए या भजिया या भुर्ता या आप उसको मैश कर लें या स्मैश कर लें, जो भी आप कहना चाहते हैं, ठीक है जी, तो उसके लिए आपने करना क्या है कि इसको पील आउट करने के बाद, चॉप करने के बाद या उसको मैश करने के बाद आप उसको स्ट्रेनर में बारीक छन्नी में या मलमल के कपड़े में
थोड़ी देर के लिए हैंग कर दीजिएगा ताकि उसका पानी स्क्वीज़ आउट हो जाए। पानी निकल जाता है, फिर उसके बाद आप इसको कुकिंग की तरफ लेके जाएं। हम फ़ौरन ले गए थे ताकि अच्छी तरह से टाइम हमारा यूज़ हो जाए, तो चूल्हे भी हमें उस हिसाब से रिक्वायरमेंट थी। तो आप इसको अच्छे से पानी निकाल के, ताकि उसके बिटरनेस जो कड़वाहट है वो ना आए एग प्लांट के साथ। अच्छा, जब चूल्हे पे डालेंगे, चूल्हे के ऊपर पकाएंगे आग के ऊपर, तो उसमें से हल्का से स्मोकी फ्लेवर भी आएगा। और अगर ये चारकोल पे हो जाए तो क्या ही बात है, क्या जायका आ जाएगा। तो व्यूअर्स, जाते जाते हमेशा की तरह अपना, अपने प्यारों का, आस पड़ोस के लोगों का, दोस्तों का और रिश्तेदारों का रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल। मुझे और हमारी आज की टीम को रखिएगा अपनी दुआओं में याद। कल फिर हाजिर होऊंगा सेम टाइम सेम शो में एक नई और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तो तब तक के लिए खुदा हाफिज़। आज का तड़का।